हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रोहतास सिंह 22 में। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हम अच्छी अच्छी वीडियो बना रहे हैं तो आप तक पहुंच रही हैं। आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आपको पसंद आई है हमारी वीडियो। अगर आप लाइक कमेंट नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम डिमोटिवेट होंगे, हमें ऐसा महसूस होगा कि हमारी वीडियो अच्छी नहीं है। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए ये, कि समानता प्लेट संधारित्र के बीच परावैद्युतांक पदार्थ की पट्टी रखने पर, यानी कि हमने कोई दो समानता प्लेट, इससे पहले मैंने समानता प्लेट संधारित्र के बारे में बताया था। अब उसके बीच में क्या थी, पहले वायु। अब हम कोई ना कोई परावैद्युतांक वाली एक पट्टी रखते हैं। तो दो प्लेट ली हमने, दो प्लेटों के बीच में हमने कोई परावैद्युतांक की एक पट्टी रख दी, उसकी टी मोटाई है, तो उसके कारण हम धारिता ज्ञात करेंगे, धारिता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो ये बोर्ड के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे देखना ना भूलें। देखिए, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे जीरो से। कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो प्लेट बनाते हैं। हमने दो प्लेट बना ली, इसको नाम दे देते हैं एक्स, इसे नाम दे देते हैं वाई। हमने दो प्लेट बना ली। अब इस प्लेट को हमने क्या किया है, पृथ्वी से ऐड कर दिया है। एक प्लेट को क्या कर दिया, पृथ्वी से ऐड कर दिया है। इसके बीच में वायु है। अब इसके बीच में हम एक, यानी कि पहले तो समझिए दो प्लेटें, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है। स्मॉल डी है, स्मॉल डी है। अब हमने क्या किया है कि इन दोनों प्लेटों के बीच में एक पट्टी रखी है, एक पट्टी रखी है। दोनों प्लेटों के बीच में एक टी मोटाई की एक पट्टी रख दी है। जिसका परावैद्युतांक K है। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है। अब जो ये पट्टी है, इसकी मोटाई कितनी है, टी। इसकी मोटाई है टी। तो इसके कारण हम इसके अंदर क्या ज्ञात करेंगे, धारिता ज्ञात करेंगे। देखेंगे कि अगर हम बात करें वायु की, यानी कि इसके अंदर कितनी है, वायु। तो अगर हम वायु की बात करें, बाकी की तो ये वायु भरी हुई है, तो वायु की बात करें हम, यानी कि वायु के लिए तो क्या होगा, वायु के लिए क्या होगा, वायु के लिए क्या होगा, ई नॉट। यानी कि यहां पे देखेंगे वायु के लिए ज्ञात करें, तो यानी कि हमें वायु के लिए ज्ञात करना है। तो इस पूरे में से, यानी कि पूरे की लंबाई कितनी है, डी। पूरे की लंबाई है डी, और डी में से हम इतनी इतनी घटा दें, यानी कि ये क्या है, टी। तो डी माइनस के टी, ये किसके लिए आया है, ये वायु के लिए आया है निकल के। यानी कि ये जो ये वायु है, इसमें क्या है, धारिता इतनी है, यानी इतना इसका क्षेत्रफल है, डी माइनस के टी। यानी पूरा कितना है, डी, और इतना घटा दें इसमें से तो बचेगा इतना ही, तो बचेगा वही चीज तो लिखी है। तो लिख सकते हैं ई नॉट, यानी कि वायु के लिए क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इसमें कोई परावैद्युतांक नहीं है, यानी कि ई नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करें, कोई परावैद्युतांक रख दिया जाए, यानी कि परावैद्युतांक के लिए विद्युत क्षेत्र, परावैद्युतांक के लिए विद्युत क्षेत्र कितना होगा, यानी कि ई कितना होगा, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यानी कि के क्या है, इस प्लेट का परावैद्युतांक है। अब हमने विभव का एक फॉर्मूला पढ़ा था, V बराबर क्या होता है, E इंटू डी। इससे पहले पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पे E कितने, दो, तो क्या करेंगे हम, विभव E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट। ई नॉट किस लिए आया है, इसके लिए, तो D इसके लिए D कितना है, ई नॉट डी माइनस टी प्लस, अब E इसके लिए कितना है, K, इसके लिए
के मतलब दूरी कितनी है टी, तो इसके लिए कितना आ जाएगा टी। समझिए दोबारा कि फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, V बराबर E इंटू डी। अब यहाँ पे धारिता तो सॉरी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र तो एक है, यहाँ पे कितने दो है, एक ये है एक ये है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो E है, E क्या है यहाँ पे E हमने वायु वाला लिया तो वायु वाला लिया। D कहां से आएगा, D माइनस टी, किस लिए, ये वायु के लिए, तो वायु के लिए हमने रख दिया। अब दूसरा आया पराविद्युतांक के माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र, तो E, और इसका मोटाई कितनी है T, तो T आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि V बराबर E नोट का मान कितना है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट D माइनस के टी, प्लस E का मान कितना है, Q अपॉन K A एप्सिलॉन नोट इंटू टी। देखेंगे यहाँ पे कि क्या कुछ कॉमन आ रहा है, यानी कि V बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट, Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट, ये चीज कॉमन आ रही है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट, बचा क्या यहाँ पे D माइनस के टी, प्लस T अपॉन K, T अपॉन K, ये बचा। अब हम क्या करेंगे, इसे एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसको भी अलग रख देते हैं। अब हम जानते हैं यहां से क्या निकल के आया है, ये विभव निकल के आया है। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि वो बराबर क्या होता है C इंटू वी, Q बराबर C इंटू वी, इसको हम जानते हैं कि क्या होता है Q बराबर C इंटू वी। यहां से हम धारिता ज्ञात करें तो यानी कि C बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V। तो कुछ नहीं है, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर तो देखिए C बराबर Q अपॉन V का मान कितना है, V का मान ये सब कुछ है, यानी कि Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस के T प्लस के T अपॉन के, ये किसका मान है, V का। अब कुछ नहीं है, Q से Q कट जाएगा और ये कहां पहुंच जाएगा ऊपर, यानी कि इसके नीचे 1 मान के, तो C इज इक्वल टू A अपॉन A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस के T प्लस T अपॉन K, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब क्या है यहाँ पे देखते हैं कि A है, इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे A क्या है, A प्लेट का क्षेत्रफल, A क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, D क्या है, यानी कि यहाँ ये दोनों प्लेट हैं, उन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, D दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, T क्या है, T दो प्लेट हैं, उन दोनों प्लेटों के मध्य कोई पराविद्युतांक माध्यम रखा हुआ है तो उसकी मोटाई है T, और K क्या है, उस पराविद्युतांक का मान, क्या है, पराविद्युतांक का मान। अब यहां से हम इसके बारे में स्थितियां पढ़ेंगे, स्थिति देखेंगे कि स्थिति कौन कौन सी है। ठीक है, देखेंगे यहां पर पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 1। अब क्या करते हैं पोजीशन नंबर 1 में कि यहाँ पे T बराबर क्या रख लेते हैं, T बराबर D, या D बराबर क्या रख देते हैं T बराबर D रख देते हैं या D बराबर T रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या किया है कि T की जगह पे D रख दिया है बस। तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और T की जगह पे क्या रख दिया है D। पोजीशन नंबर 1 में T की जगह पे क्या रख दिया है D। इसका मतलब क्या है कि यानी कि T की जगह पे D का मतलब क्या है कि जो प्लेट है वो इतनी ही बड़ी है कि उसकी जो चौड़ाई है, मोटाई है कि उसकी जो दोनों प्लेटों के बीच में फिक्स आए, यानी कि इसकी जो मोटाई है वो T नहीं है, वो इतनी है, यानी कि इसके बराबर है। जब ये इसके बराबर हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, T और D दोनों कैसे हैं, बराबर है। तो वही पोजीशन हमने की है, प्लस के क्या कर रहे हैं हम,
टी की जगह पे क्या रख रहे हैं, डी, यानी कि डी अपॉन के। अब देखो डी से ये डी कट जाएगा, अब ये डी बचेगा और ये नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि सी बराबर क्या हो जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये ऊपर पहुंच गया के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यानी कि ये पोजीशन नंबर 1। पोजीशन नंबर 1 इसका मतलब क्या हुआ कि जो टी मोटाई की है उसे हम क्या कर देते हैं, उसके जो इसका दूरी है यानी कि उसमें इतनी चौड़ा दें कि इसके बीचों बीच में बराबर आ जाए, यानी कि टी और डी दोनों दूरी कैसी हो जाए, बराबर आ जाए। अब पोजीशन नंबर 2 के बारे में देखेंगे। पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 2 में क्या होता है कि हमने t बराबर 0 रखा है। क्या रखा है, t बराबर 0, यानी कि जो t है इसका परावर्तांक यानी कि इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, 0 है, यानी कि t बराबर क्या रख देते हैं हम, t बराबर रख देते हैं 0। जब हम t बराबर 0 में फॉर्मूले में रखते हैं तो क्या होगा, जैसे देखेंगे यहाँ पे कि c इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस के। अब देखो t की जगह पे हमने क्या रखा है, 0, 0 प्लस के 0 अपॉन के, 0 अपॉन के। तो क्या होगा, 0 में हम के का भाग देंगे तो 0 आएगी और d में से हम 0 को घटाएंगे तो d बचेगा, तो यानी कि c बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये कब आया है, पोजीशन नंबर 2 में, यानी कि जब हमने जो ये प्लेट है यानी कि जो के परावर्तांक की जो बीच की प्लेट रखी है वो कितनी है, उसकी मोटाई कितनी है, 0 है, यानी कि कुछ नहीं है। तो ये फॉर्मूला है, इससे पहले हमने पढ़ा था, यही तो पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में, यानी कि हमने कोई परावर्तांक माध्यम नहीं रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि टी 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें कोई परावर्तांक माध्यम नहीं है, यानी कि 2 सादा प्लेट है और उसके बीच में वायु रखी हुई है। तो पोजीशन नंबर 3 में आ जाते हैं। पोजीशन नंबर 3 में क्या आता है कि k बराबर हम क्या कर देते हैं, इनफाइनाइट। हमने k बराबर इनफाइनाइट कर दिया, यानी कि इस प्लेट का परावर्तांक कितना मान लिया हमने, कोई धातु है तो धातु के लिए इनफाइनाइट होता है, तो k का मान कितना रख लिया हमने, इनफाइनाइट। तो k की जगह पर अगर हम इनफाइनाइट रखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर कि c इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस के टी, डी माइनस के टी प्लस के, अब क्या होगा, t अपॉन इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट को हम t में इनफाइनाइट का भाग देंगे तो खत्म, कुछ नहीं है, नॉट डिफाइन होगा। तो c इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस के टी, यानी कि ये फॉर्मूला हमें प्राप्त होगा, यानी कि ये धातु ये जो परावर्तांक है उसका मान कितना है, इनफाइनाइट है। तो ये पोजीशन है इसकी। तो यहां से वो कैसे भी क्वेश्चन उठा सकता है, यहां से कह सकता है कि मैंने पहले भी बताया था यहाँ पे कि धारिता का मात्रक क्या होता है, ये तो हमने लिखा ही नहीं कि धारिता का मात्रक होता है फेरड। क्या होता है, फेरड। एक होता है फेराडे, तो फेराडे होता है आवेश का मात्रक, और एक होता है फेरड, तो फेरड होता है धारिता का मात्रक। दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो फेरड किसका मात्रक है, धारिता का, और फेराडे किसका मात्रक है, आवेश का। फेरड धारिता का मात्रक है, ये सबसे बड़ा मात्रक होता है, सबसे बड़ा, और स्टेट फेरड होता है सबसे छोटा। ऐसे ही आवेश में, एक आवेश में कितने फेराडे होते हैं, एक फेराडे में कितने आवेश होते हैं, तो यानी कि 96,500 कूलाम। कितने होते हैं, 96,500 कूलाम, यानी कि वो भी सबसे बड़ा मात्रक है और ये भी सबसे बड़ा मात्रक है। फेरड और फेराडे दोनों में अंतर है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहां से हम कह सकते हैं कि C किसके प्रोपोर्शनल है, C किसके प्रोपोर्शनल है, K के। C किसके प्रोपोर्शनल है, A के। C किसके प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये समानुपाती है। कैसे है, यानी कि K के समानुपाती भी है, A के समानुपाती की भी है, और एप्सिलॉन नॉट के समानुपाती भी है। यानी कि K का मान बढ़ाएंगे तो धारिता भी बढ़ेगी, A का मान बढ़ाएंगे तो धारिता भी बढ़ेगी, और एप्सिलॉन नॉट तो फिक्स होती है, इसका मान तो इतना ही होता है। और यहाँ पे देखेंगे कि C प्रोपोर्शनल 1/d, यानी कि धारिता जो दूरी होती है उसके ऊपर आधारित होती है। ऐसा नहीं कि दूरी के ऊपर आधारित न हो। अगर इसकी दूरी हम बढ़ाते जाएं, यानी कि इसकी दूरी बढ़ाते जाएं तो धारिता क्या होगी, कम होती जाएगी। अगर हम इसकी दूरी घटाते जाएं, इसकी दूरी घटाते जाएं तो धारिता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो धारिता भी बहुत चीजों पर आधारित होती है। देखिए दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। क्यों, क्योंकि देखो जिससे क्या होगा, हमें मोटिवेशनल मिलेगा
आप अगर ये वीडियो अच्छी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और हमें भी प्रोत्साहित करें। थैंक यू।